नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से अपने सभी श्रद्धालु श्रोताओं तथा संपूर्ण देशवासियों को छठ व्रत की बधाई दे रही हूँ। छठ व्रत भारत का ही नहीं अपितु विदेश में भी मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व बन गया है। छठ पर्व मुख्यतः छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसका प्रचार और प्रसार विदेशों में भी हो गया है, क्योंकि हमारे देश से लोग विदेशों में भी चले गए हैं, जहां जाकर वे समुद्र या झील के किनारे छठी व्रत का अनुष्ठान करते हैं। छठ व्रत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें प्रकृति, विज्ञान, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत समावेश देखने को मिलता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, वरन जीवन के हर पहलू को छूने वाला पर्व है, जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम भी बनता है। सामाजिक दृष्टि से छठ पर्व में ऊंच नीच सबका भेद मिट जाता है। इस तरह सामाजिक सद्भाव की भावना पनपती है। नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें नैतिक सहयोग और साहचर्य के भाव का संचार होता है। खरना और छठ के दिन किए गए उपवास में तपस्या का भाव और विज्ञान छिपा है। तपस्या की अग्नि से जीवन के समस्त अदृश्य शत्रु क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नैराश्य, क्षोभ, भय, कुंठा तथा हिंसा का विनाश हो जाता है। उगता सूर्य जन्म और डूबता सूर्य मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पूरक है। पुराने का अवसान ही नवीन का विहान है। छठ पर्व हमें यही संदेश देता है। छठ पर्व का मूल जल में खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। छठ पर्व स्वास्थ्य एवं ऊर्जा का खजाना है। यह पर्व सूर्य स्नान का वैज्ञानिक अनुष्ठान है। सूर्य की किरणों में अदृश्य शक्तियां भरी हैं। यही प्राणियों और वनस्पतियों की जीवन शक्ति है। जब व्रती जल में खड़े होकर अर्घ्य देती हैं, तो जल की धार सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को छानकर केवल उपयोगी किरणों को ही शरीर तक पहुंचने देती है। इस क्रिया से एक प्राकृतिक हीलिंग सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। छठ महापर्व हमें जल स्रोतों के महत्व का स्मरण कराता है। प्रकृति की दृष्टि से नदी, तालाब, झील तथा पोखर के जल जीवन के आधार हैं। इन जल स्रोतों के माध्यम से कृषि, जीवन और पर्यावरण संतुलित रहते हैं। छठ में इन्हीं जलाशयों की पूजा कर हम उनका धन्यवाद करते हैं। छठ के अवसर पर जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण का संदेश हम सभी को प्रेरित करता है कि जल ही जीवन है। छठ मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। छठ पर्व के बारे में बहुत सारी कहानियां तथा मान्यताएं प्रचलित हैं। छठ पर्व का उल्लेख हमें महाभारत काल, रामायण काल में भी मिलता है। कहते हैं, कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य की पूजा की थी। वे हर सुबह गंगा तट पर खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। छठ पूजा के संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं। छठ व्रत का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण रावण को मारने के बाद रामचंद्र ने प्रायश्चित स्वरूप इस व्रत को करने को सीता को कहा था। सीता जी ने बिहार के मुंगेर जिले के
गंगा नदी के तट पर इस व्रत को किया था। आज भी वहाँ जानकी जी के नाम से मंदिर मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब पांडव जुए में अपना संपूर्ण राजपाट हार गए थे, तो उस राजपाट को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रौपदी ने भी छठ का व्रत किया था और उन्हें संपूर्ण राज्य की प्राप्ति हुई थी। आइए छठ के संबंध में हम एक प्रसिद्ध कथा का श्रवण करें। प्रियव्रत नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात बहुत वर्षों तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु के भक्षण से मालिनी गर्भवती हो गई। जब उन्होंने पुत्र को जन्म दिया तो पुत्र बहुत ही खूबसूरत था तथा स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। उसके सभी अंग विशेष रूप से दीप्तिमान थे, किंतु बालक मृत पैदा हुआ था। यह देखकर रानी बेहोश हो गई। राजा भी बहुत ही विलाप करने लगे। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। राजा ने बड़े भारी मन से अपने पुत्र को उठाया और मंत्रियों के साथ उसका अंतिम संस्कार करने चले। जब वे शमशान में पहुंचे, उसी समय एक दिव्य विमान वहां पर आया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। वह अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से विभूषित तथा पुष्पों की माला से सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उसका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपा ही हों। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। उस समय वे स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दीप्यमान थीं। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, शोभने, कांते, सुब्रते, वीरारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण और देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इस देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। इनकी कृपा से सभी देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर वे उनसे कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की प्रतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में
देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग पुत्र, प्रियाहीन जन, प्रिया दरिद्री, धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख, भय, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतएव राजन, कर्म ही सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में भी कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रभा वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देखकर राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से वेदोक्त वचन कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा। इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेंगे। यह भगवान नारायण का कलावतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से उत्पन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी, गुणी, शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। यो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए और पुत्र विषयक वृतांत सबसे कह सुनाए। यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब के सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति को उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगे। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। व्रत का पालन सिर्फ सनातनी ही नहीं करते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए षष्ठी माता की पूजा करते हैं। छठ की बहुत ही महिमा है। अगर सच्चे दिल से आप सूर्य की आराधना करें और छठी माता के व्रत का विश्वास पूर्वक पालन करें तो आपको माता अवश्य ही कृपा प्रदान करेंगी। एक बार पुनः बोलिए, जय छठी माता।
छठी माता सभी का कल्याण करें, अपनी कृपा बरसाएं। आपको मेरे द्वारा कही गई यह संक्षिप्त कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।